प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो एक बार ऐसे ही रिवीजन कर लें, रिकैप कर, किसी को रिकैप चाहिए? मतलब पिछले क्लास में जो हुआ था ओवरव्यू चाहिए। हाँ सर, करवा दें। ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू में क्या था, आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है? आप लोग बोलना, ऑडियो पे बोलना, कोई एक ऐसी मतलब बोलना, एक बार में सब लोग कोशिश करना कि एक बार में क्लैश ना हो। अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो चुप हो जाना, ठीक है? जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी होता है पैरेलल प्रोजेक्टर्स, ठीक है? दूसरा क्या होता है? जो प्रोजेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्टर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर टू पीओपी होता है। एंगल जो बनाता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है? ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के। इसका एडवांटेज क्या है, ये शायद मैंने नहीं बताया था। ये एडवांटेज ये होता है कि ट्रू शेप और ट्रू साइज बताता है ऑब्जेक्ट का, ट्रू शेप एंड ट्रू साइज, यही एडवांटेज है। ये डिफरेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्यों है? क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में साइज़ बड़ा देख मतलब मिल जाता है हमें, जैसे नॉर्मल टॉर्च वाला एग्जांपल दिया था, तो इसमें साइज़ बड़ा दिख जाता है पर्सपेक्टिव में, लेकिन ऑर्थोग्राफिक में ट्रू शेप एंड साइज़ दिखता है, इसलिए ये फ़ायदेमंद होता है ड्राइंग पर्पस के लिए, ठीक है? फिर क्या मैंने देखा, फिर क्या हम लोग ने देखा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का नाम क्या था? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या था? सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड का थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फोर्थ का फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम लोगों ने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ा था, उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ का कंक्लूड किया था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? चलो ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का ओरिएंटेशन कैसा होता है, कैसा सीक्वेंस होता है? ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पीओपी, ठीक है? वर्टिकल प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है, ये सब पढ़े थे हम लोग। वर्टिकल प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है? फ्रंट व्यू बनता है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है? टॉप व्यू बनता है। कौन से प्लेन पे हम लोग का साइड व्यू बनता है? कौन से प्लेन पे हमारा साइड व्यू बनता है? ये भी नाम बताया। हाँ, प्रोफाइल प्लेन, ठीक है? प्रोफाइल प्लेन, जहाँ पे हम लोग, इन लोग का नाम क्या होता है ना, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, इन सब का नाम एक होता है, ये पिछले क्लास में नहीं बताया था। इन सब का एक नाम होता है, ये होते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है? फिर एक चीज़ ये बताया था हम लोग, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मिलता है, दो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो दो प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं? दो प्लेन। हाँ ठीक है, जो पूछ रहे हैं उसका भी बता दो। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं? ठीक है, हाँ, तो फिर वही लाइन पे, तो इसी से याद रखना कि जब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मीट करते हैं ना, उसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं हम लोग। और कैसे डिनोट करते हैं? एक्स वाई से, जनरली एक्स वाई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये सब पढ़े थे। फिर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एक्स वाई के ऊपर नीचे क्या बनता है? ऊपर नीचे क्या होता है? एक्स वाई है अगर, तो ऊपर में क्या बनेगा? कौन सा व्यू बनेगा? फ्रंट व्यू। नीचे में टॉप व्यू। ऊपर में कौन सा प्लेन होगा? वर्टिकल प्लेन। नीचे में कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सब सबको पता है। फिर
फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ओपेक होगा कि ट्रांसपेरेंट होगा? ओपेक, टीओपी। ठीक है, ये सारे तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये कभी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सब ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओपेक, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कहाँ यूज होता है? इंडिया में यूज होता है, यूएस में यूज होता है, कहाँ यूज, या यूज ही नहीं होता है? इंडिया में। इंडिया में ये रिकमेंडेड है। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना, ये चीज़ बताया नहीं था लेकिन अब सुन लो। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ओरिएंटेशन में भी देखो तो अपोजिट में ही आता है, डायगनली अपोजिट आता है, ये भी डायगनली अपोजिट आता है, तो अपोजिट होता है। ठीक है, तो तुम अगर ये तुमको याद है, सिर्फ इतना याद है तो तुम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सब कुछ बता सकते हो। थर्ड एंगल में क्या होगा, ये और ये बिहाइंड हो जाएगा, ये बिहाइंड हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पीओपी। तो ये वाला केस हम ये नहीं पढ़े थे, दूसरा थर्ड एंगल में दूसरा केस हो जाएगा, पीओपी इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, अब ये वाला केस कैसा होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में? फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, वर्टिकल प्लेन नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पूरा मतलब फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, और यहाँ पे यूएस में यूज होता है। ठीक है, ये हर जगह सेम है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल है, ये कहीं चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट वाइज चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल प्लेन है तो प्रिंसिपल प्लेन ही है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का समरी था। ठीक है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं यूज करते हम लोग, इसका रीजन बताइए। हाँ ठीक है, दोनों फ्रंट व्यू टॉप व्यू ना एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करना है उसके साथ। ठीक है, क्या डिमेंशंस पता नहीं चलता है, ये सब कैसा फिगर है ये सब नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये सब आपका ऑर्थोग्राफिक का बेसिक्स था। ठीक, अब समझ गए हो। और फिर ये चीज़ बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में चाहे कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, एचपी को रोटेट करते हैं हम लोग। एचपी को कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ, एक प्रोफाइल प्लेन का भी होता है, लेकिन जब प्रोफाइल प्लेन का जब आएगा ना तब बता दूंगा मैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना कि प्रोफाइल प्लेन को कैसे रोटेट कर रहे हैं, उस समय डिस्कस कर देंगे कि प्रोफाइल प्लेन जब साइड व्यू बनाना पड़ेगा तब डिस्कस कर लेंगे कि प्रोफाइल प्लेन को कैसे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्लियर है सब कुछ? तो आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, एक कोई फिगर दे देगा, उसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, उसमें हम लोग को कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो उसमें किसी, जैसे आज तो 9 बजे से था तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन किसी दिन 2 घंटे क्लास रहेगा ना, उस दिन हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पूरा कैसे बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कोई फिगर दे देगा, उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं, टॉप व्यू कैसे बनाते हैं, कैसे क्या अप्रोच होता है, वो देखेंगे, और उसको उसमें 2 घंटे लगेगा कम से कम। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक छोटा टॉपिक है तो इसलिए इसको शुरू किया है।
आप लोग को ये पता है ना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखो, क्वेश्चन में जब तक नहीं दे आपको कुछ, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन में लिख दिए गया, लिख दे कि आपको प्रोजेक्शन बनाना है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखेगा तभी आपको वो प्रोजेक्शन बनाना है, अगर नहीं लिखा है तो आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सबको समझ में आया? क्वेश्चन जब देगा ना, लिखेगा कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, उसका प्रोजेक्शन बनाओ, ठीक है। तो उसमें ये तो नहीं बोला ना, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि एक पॉइंट अबव एचपी है और बिलो वीपी है, मतलब सॉरी, अबव एचपी है और बिहाइंड वीपी है, अगर ऐसा दे दिया तो ये अबव एचपी बिहाइंड वीपी तो आपको समझ में आ गया ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में समझ में आया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया, जब प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ोगे, जब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ नहीं देगा, उसमें बस बोलेगा कि ऐसे प्लेन रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लाइन रखा हुआ है, इतना इंक्लाइन टू एचपी है, ठीक है, और बोल देगा कि प्रोजेक्शन बनाओ। तो क्वेश्चन पॉइंट में तो लोकेशन दे दिया ना कि अबव है, बिहाइंड है, ऐसे दे दिया, लेकिन लाइन में या प्लेन में ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं देता है, और बोलेगा कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि सेकंड एंगल बनाना है कि फोर्थ एंगल बनाना है कि थर्ड या फर्स्ट, ठीक है। तो जब मेंशन नहीं करे, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, खटखट हो रहा पीछे में, ठीक है। जब मेंशन नहीं करे तो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट लेके चलना है, समझ में आया ये बात, ठीक है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा ना तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट ऐसे लाइन खींचोगे और ऊपर में ही फ्रंट व्यू बनाओगे हमेशा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और नीचे में टॉप व्यू बनाओगे। ये समझ गया, यही मेरा मतलब था, ठीक है। और जब लिख देगा स्पेसिफिकली इसका ड्रॉ, मतलब कुछ ऐसा टर्म्स दे देगा, ऐसा कुछ कंडीशन दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। तब आपको सेकंड वो पहचानना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनाओगे फिर। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर ये देखो, 100 क्वेश्चन अगर करोगे ना, 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फ्रंट व्यू आपको ऊपर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है, लेकिन जो 95 क्वेश्चन बना बना के ना आपको आदत लग जाएगा कि फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर ही बनाना है, टॉप व्यू हमेशा ऊपर ही बनाना है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन दे दिया आपको AKU में, एक्सटर्नल में, ऐसा कोई 5 क्वेश्चन जिसमें कंडीशन दे दे कुछ वैसा जिससे सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा हो, फोर्थ बन रहा हो, थर्ड बन रहा हो, तो तब भी आप ऐसा बना दिए तो आपको बना तो दोगे लेकिन आएगा मार्क्स 0, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि बनाते बनाते आपको आदत पड़ जाएगा इसका कि फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है, तो ये इसका ध्यान रखना बस, क्योंकि बना तो सारे लोग, ड्राइंग तो सब बना लोगे, लेकिन ये कंडीशन भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। द पॉइंट ए, आप लोग पहला चीज़ यही बताना क्वेश्चन पढ़ के कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का है, ठीक है। जब मैं बोलूँगा बताओ तब बताना, सीधे हल्ला मत करने लगना, ठीक है। एंड 50 mm ये पहला क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, ये बताइए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप क्या करना,
क्वाड्रेंट मत बोलना, ठीक है। अब से आप सिर्फ ये बोलना है कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना है आपको। ये थोड़ा टेक्निकली करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो समझ में आ रहा है, ठीक है चलो, लेकिन टेक्निकली आप बोलोगे ड्राइंग की भाषा में फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इसका पॉइंट का सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना होगा। आप वाइवा में बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली बोलोगे ऐसे ना तो अच्छा साउंड करता है, मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो आप ड्राइंग के भाषा, ठीक। तो इसका अगर देखो अभी हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग बना सकते हो ये क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो एक बार बता चुके हैं कैसे बनाना है, लेकिन आपको याद नहीं है शायद, पिछली क्लास में बताए हैं, लेकिन ठीक है चलो एक बार बना लेते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है चलो, ठीक है चलो। पहला क्वेश्चन जब भी आए ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का क्वेश्चन रहे या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन रहे, चाहे किसी का क्वेश्चन रहे, सबसे पहला काम करोगे एकदम सबसे पहला कि तुम एक्स वाई लाइन बना लोगे, ठीक है। एक्स वाई क्या है, ये क्या है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ोगे फिर डिसाइड, एक्स वाई लाइन बनाने के बाद दूसरा चीज़ डिसाइड करोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाना है आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जैसे ही डिसाइड करोगे ना, तो यहाँ लिख लोगे, यहाँ पे पहला पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन में आप डिसाइड कर चुके हो कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो ये लिख लोगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं। तो वीपी जब ऊपर, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वीपी ऊपर बनेगा, एचपी नीचे बनेगा, ऊपर फ्रंट मतलब ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, नीचे टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, तो लिखा है द पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी। अब मेरे वीडियो पे आ जाओ, ठीक है, कहाँ गया? मेरे वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट इज 40 mm अबव एचपी, ठीक है। तो अबव का मतलब क्या समझ में आता है आपको, हाइट, 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 हाइट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अबव एचपी जब हाइट, आपको कौन से व्यू में हाइट दिखता है, अभी तो दो ही व्यू का बात कर रहे हैं ना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का, कौन से व्यू में हाइट दिखता है, फ्रंट व्यू में ना। सबको, सब लोग को समझ में आ रहा है कैसा है, इमेजिन कर पा रहे हो। जैसे मैं खड़ा हूँ, आप टॉप में चले जाओगे, छत पे, छत पे देख के आप बता सकते हो क्या मेरा हाइट कितना है, नहीं ना। तो टॉप व्यू में हाइट नहीं दिखता है, तो अबव और बिलो वाला फंडा ना कभी भी टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी, तो ये जो 40 mm है ना, 40 mm ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, और लिखा है 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब ध्यान से सुनो, इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब, वीपी का मतलब हम नॉर्मली दीवार, दीवार बोलते हैं ना, दीवार, मैंने बोला था ना दीवार है और ग्राउंड है, ग्राउंड एचपी है हमारा, दीवार हमारा वीपी है। अब लिखा है ना कि 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो हम दीवार से आगे खड़े हैं, मान लो 50 मीटर आगे खड़े हैं, तो आपको हम फ्रंट से देख देख के बता सकते हो क्या कि तुम कितने आगे खड़े हो, नहीं। वो छत पे से देख के बोल सकता है ना कि अरे भाई वो तो 50 मीटर आगे खड़ा है, देख के बोल सकता है। तो देखो, अबव मतलब इन फ्रंट और बिहाइंड, ये वाला जो फंडा आता है ना पॉइंट्स में, ये ध्यान रखना बस, इन फ्रंट और बिहाइंड वाला
हर चीज़ टॉप व्यू में दिखेगा, और अबव और बिलो वाला हर चीज़ फ्रंट व्यू में दिखेगा। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब क्लियर है, मतलब ये फंडा क्लियर हो गया आप तुम लोग का। बस यही ध्यान से सुनना था कि पॉइंट 40 mm अबव, तो ये अबव HP जो है ना, ये हमेशा फ्रंट व्यू में बनेगा, और ये इन फ्रंट ऑफ VP है, तो ये 50 mm है ना, ये टॉप व्यू में बनेगा। ठीक है, ये डिसाइड कर लिए। दूसरा चीज़ डिसाइड करना था, मतलब पहले तुम डिसाइड कर चुके हो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो पॉइंट A हम यहाँ पे क्या बनाए, ये जैसे ये XY लाइन है, अब तुमको ऐसे भी बता देते हैं, ये भी करके बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ठीक है। इसको टॉप से देखोगे, यहाँ पे कहीं बन रहा होगा इसका इमेज, ठीक है। और फ्रंट से देखोगे, फ्रंट मतलब यहाँ, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे कहीं इमेज इसका बन रहा होगा। ठीक है, बन रहा होगा। इसको अगर हम ऐसे कर दें कि इमेज ऐसा एरो बन गया, इधर से एरो बन गया, ठीक है। इस पे प्रोजेक्ट किए, VP पे प्रोजेक्ट किया हम, और ये HP है, हम HP पे प्रोजेक्ट किए। तो ऊपर से देखें तो टॉप व्यू HP पे प्रोजेक्ट हुआ, फ्रंट व्यू VP पे प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये बताना, ये कितना होगा? हाँ, ये बताओ ये कितना होगा? 40। और ये कितना होगा? देखो, इन फ्रंट है 50 और अबव है 40, ठीक है। अब हम क्या करते थे ऐसे, तो लेकिन आपको ड्राइंग नहीं बनाना है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते थे। ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया HP, ठीक है। तो ये पॉइंट भी तो रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट भी रोटेट करेगा ना, ठीक है। अब ये पॉइंट रोटेट होके अगर यहाँ पे आ गया, तो ये वाला ये वाला भी तो यहाँ पे आ गया। अब इसको, हाँ, अब इसको अगर मिटा दें, सबको मिटा दो, ऐसा बन जाएगा।
बन जाएगा ना। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 हो जाएगा ना। बस यही चीज़ यहाँ पे अब बना देना है। तो आपको बोला मैंने कि इन फ्रंट जो अबव, ये अबव वाला, अबव एचपी वाला जो है वो फ्रंट व्यू में बनेगा, और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, ऊपर। तो 40 अबव यहाँ पे बन जाएगा, 40 अबव लोगों तो बन जाएगा ये। ठीक है, और 50 बिलो, सॉरी 50 इन फ्रंट है तो वो तो एचपी में बनेगा, वो यहाँ पे कहीं बनेगा। यहाँ पे ये नोट किए कि घुमाने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आएगा ना ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये टेढ़ा बन गया है लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, और एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये कितना था 40, ये कितना था 50। अब छोटा देखो इतना बन गया, लेकिन इतना बनाने के बाद भी आपका कंप्लीट नहीं है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा, 2 नंबर कट जाएगा। अब छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ जो ध्यान में रखना है, क्योंकि भूल जाता है आदमी, वो ध्यान में रखो बस। ठीक है, क्या रखना है, देखो अब ये तो फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है, ये टॉप व्यू बन गया, लेकिन नेमिंग भी तो करना है। देखो जब भी पॉइंट का रियल पॉइंट जो होता है ना, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए से डिनोट किया ना, रियल पॉइंट जो स्पेस में है उसको कैपिटल। लेकिन जब हम 2D में बना लेते हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं और टॉप व्यू बना रहे हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक नाम करने का कोड है, कैसे नेम करेंगे। तो कैपिटल लेटर जो है ना उसको स्मॉल कर देते हैं जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में लिखोगे। लेकिन फ्रंट व्यू में एक सुपरस्क्रिप्ट आता है, डैश आ जाता है बस, और टॉप व्यू बस स्मॉल लेटर लिख देते हैं बस। ठीक है, ऊपर ए डैश आ जाएगा, फ्रंट व्यू में डैश लगता है, टॉप व्यू में सिर्फ स्मॉल लेटर। ये समझ में आया सबको? ठीक है, बस ये चीज़ भूल जाते हैं सब लोग मार्क करना। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना है ये बता दे रहे हैं। रेफरेंस लाइन लिखना नहीं, एक्स वाई बना लिए हो, बस ये है आपको सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दें, देखो अब हम जो वाइट में कर रहे हैं ना वही सिर्फ रहेगा, बाकी सब वही सब डार्क पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, बाकी सब आपका लाइट रहेगा, एकदम लाइट। तो अभी हम जो वाइट में डार्क कर रहे हैं ना, आपको ये इसको हम दूसरा कर दें। वाइट वाला पोर्शन सिर्फ डार्क रहेगा। ठीक है, और रेड वाला पोर्शन जो है, ये मतलब यहाँ नोट करना, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। लाइट रहेगा एकदम। ठीक है, लाइट रहेगा मतलब हमें क्या बनाना है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बनाना है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में जो बनाना है ना सिर्फ वही डार्क रहेगा, बाकी जो बना रहे हो ना सब लाइट रहेगा। क्वेश्चन में क्या बनाना है, एक पॉइंट बनाना है, उसका प्रोजेक्शन बनाना है एचपी पे। ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन बनाना है ना, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और कंडीशन दिया है। तो एचपी पे मतलब फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बना लिए, ये वाइट है, टॉप व्यू बना लिए, ये वाइट है, और एक रेफरेंस लाइन तो रहेगा ही। बाकी सब जो है ना वो सब हल्का बनाओगे कि एग्जामिनर देखे ना तो सिर्फ उसको 2 पॉइंट दिखे और एक एक्स वाई लाइन दिखे। बाकी ये सब जो लिख रहे हो वीपी एचपी, ये तो लिखना ही है आपको।
लेकिन बाकी जो लाइंस रहेंगे ना वो सब हल्का रहेगा। ठीक है, समझ गए सब? सब लोग। अब ये क्वेश्चन बनाना, अब ये बना सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन बनाओ और मेरे को शो करो वीडियो पे या व्हाट्सएप करो। वीडियो पे शो करो, ठीक है, व्हाट्सएप क्या करो, वीडियो पे शो करो, मतलब अपना स्क्रीन शेयर करो। आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। सभी लोग रिप्लाई यहाँ पे चैट पे रिप्लाई करो। ये सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को समझ में आया सेकंड क्वाड्रेंट है। आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, मेरे लिए तो है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा दिखना चाहिए, आप जैसे बताओ ऐसे रखें। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा, तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप लिखा है वीपी के इन फ्रंट, यहाँ पे एक पॉइंट होगा इन फ्रंट अबव, ठीक है ना? एक मिनट, वीपी के इन फ्रंट, ठीक है। वीपी के कितने इन फ्रंट है? कितने इन फ्रंट है? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा हूँ। कितने इन फ्रंट है? देखो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ना, हर क्वाड्रेंट में यही प्रोसेस करना है जो बता रहा हूँ। कितने है, कितना इन फ्रंट है? 50, ये 50। तो इन फ्रंट है तो किस पे पड़ेगा? इन फ्रंट है तो कहाँ से देख पाओगे इन फ्रंट वाला चीज? टॉप व्यू से, टॉप व्यू से ही इन फ्रंट वाला चीज देख पाओगे ना, ऊपर ही से देख पाओगे। तो यहाँ पे 50 बनेगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, HP पे एक पॉइंट बन गया। और कितना अबव HP है? ये पॉइंट अबव HP कितना है? 40। ये 40 है। इधर से देखोगे फ्रंट व्यू, इधर से फ्रंट व्यू देख रहे हो तो कहाँ पे बनेगा इसका प्रोजेक्शन? VP पे। यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब रोटेट किसको करना है? किसको रोटेट कर सकते हैं हम लोग? HP को रोटेट करो क्लॉकवाइज। ये फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू बन गया, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। ये शायद आप लोग के लिए थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये शायद आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। पॉइंट कितना है इन बिहाइंड VP कितना है? बिहाइंड 50, बिहाइंड, ये VP है ना हमारा, ये VP है ना, बिहाइंड। इधर जाते तो क्या हो जाता? इन फ्रंट, बिहाइंड है, ठीक है। बिहाइंड 50। तो ये 50 कहाँ से देख पाओगे, फ्रंट से या टॉप से?
50 टॉप से देख पाओगे? तो टॉप से तो देखो ये है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, याद आया? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो एक मिनट, हाथ दर्द हो रहा है। हाँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो दिखेगा। तो इसका यहाँ जो 50 है, ये वाला 50 का प्रोजेक्शन इस पे बनेगा, बना लेते हैं। तो जो प्रोजेक्शन बना, ये कौन सा व्यू बना? ऊपर से देखे तो टॉप व्यू बनेगा ना। और किस पे बना? एचपी पे। अब बिलो एचपी दिया हुआ है, कितना दिया है? 40 बिलो एचपी। ये कहाँ से देख पाओगे? फ्रंट से, फ्रंट से देख पाओगे ना। याद है जो चार चार क्वाड्रेंट बनाए थे, तो ऑब्जर्वर इधर था, याद है ना? तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी ना ये दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ पे। तो बिलो एचपी, फ्रंट से देखोगे तभी ना दिखेगा। तो ये 40 नीचे, इसका प्रोजेक्शन 40 का किस पे बनेगा? वीपी पे। यहाँ पे बना लिए। वीपी पे क्या दिखता है, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू? अब देखो, बन तो गया हमारा, बन गया। अब किसको रोटेट करोगे? एचपी को रोटेट करोगे। टॉप व्यू ऊपर बना, फ्रंट व्यू नीचे बना। ये कितना बनेगा? ये 40, ये 40 होगा ना, और ये 50 होगा ना। सम क्या हुआ? फ्रंट व्यू, देखो फ्रंट व्यू का नाम ए डैश डैश फ्रंट व्यू को लगता है, और सिंपल लेटर जो होता है ना विदाउट डैश, वो टॉप व्यू में होता है। नेमिंग है, क्या है, नेमिंग करने का तरीका है। फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगता है, तो फ्रंट व्यू जिधर बनेगा उधर डैश लगा देना। तो अब यहाँ पे भी बना के दिखा देते हैं, देखो। पहला काम क्या करना है, एक्स वाई बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? पॉइंट ए इज इन 40 mm बिलो एच पी। तो देखो ये डिसाइड करना है, ये देखते सबसे पहला काम क्या था ना, एक्स वाई लाइन बना लेना है। दूसरा काम हम क्या बोले थे? दूसरा काम डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है कि सेकंड या फोर्थ। तो यहाँ से डिसाइड होगा। ये 40 mm बिलो एच पी है, तो पहले तो ये कर लेना, ये ऐसे बना लेना एच पी और वी पी, ठीक है। तो बिलो एच पी, बिलो एच पी में दो ही केस हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अब देखो 50 सेंटीमीटर बिहाइंड वी पी, तो बिहाइंड वी पी यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, तो दोनों मिक्स होके यहाँ पे आया। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, समझ में आ गया? तो डिसाइड कर लिए थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम बताए थे, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर वीपी नहीं होता, ऊपर एचपी होगा, नीचे वीपी होगा। देखो आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज हो जा रहे हो, आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का याद रखो। फर्स्ट एंगल में क्या किए थे? ऊपर वीपी, नीचे एचपी। देखो अभी बाई लॉजिक तो बता दिया, डायरी दिखा के आपको, डायरी पे करके। वो अगर कंसेप्ट आपको याद नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का याद है, थर्ड में उल्टा कर दो, वीपी को नीचे ले आओ, एचपी को ऊपर ले आओ। और ये तो याद है ना, वीपी पे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, एचपी पे हमेशा टॉप व्यू बनता है। तो अगर एचपी ऊपर गया तो ऊपर टॉप व्यू बनेगा और नीचे फ्रंट व्यू बनेगा, वीपी अगर नीचे आया तो। याद हो गया? याद हुआ? हो गया याद?
बाकी लोग जिनको डाउट था, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी टाइम हो चुका है। ठीक है, ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग से पूछना था, एक चीज़ आप लोग से, हाँ क्या हुआ?